मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम कुरान मजीद के 5वें पारे वल मुहसनात का खुलासा बयान करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। इस बारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तक कोई औरत किसी दूसरे शख्स के निकाह में हो उससे निकाह हराम है, ता वक्ते के उसे तलाक हो जाए और वो इद्दत गुजार ले तो फिर उससे निकाह जायज है। उसके बाद फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे का माल बातल तरीकों से ना खाओ। ममानियत फरमाई। बातल तरीके क्या हैं? यानी चोरी के जरिए, जुआ के जरिए, सट्टा के जरिए, गसब के जरिए, झूठी गवाही के जरिए या दीगर जो नाजायज तरीके हैं उससे माल हासिल करके खाने की ममानियत फरमाई। और फरमाया कि बाहमी तजारत से जो माल हासिल हो वो तुम्हारे लिए जायज है। आगे फरमाया कि मर्द औरतों के कफील और मुंतजिम हैं। और फरमाया कि वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैन इला आखिरिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद का हुक्म फरमाया और शिर्क की मुमानियत फरमाई और वालिदैन, कराबतदारों, यतामा, मसाकीन, पड़ोसियों और अपने मातहत लोगों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया। और आगे चलकर बखील और जो रियाकार हैं उनके लिए फरमाया अज़ाबे मुहीन है। और फिर फरमाया फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। कि वो क़यामत का दिन कैसा अजीम दिन होगा कि जब सब अंबिया अपनी अपनी उम्मतों की गवाही देंगे और सब गवाहियों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैसला कौन गवाही होगी। आगे फरमाया कि ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, यानी नशे की हालत में नमाज अदा न करो। और फिर इसी आयत में तयम्मुम की इजाजत भी दी और उसका तरीका भी बयान फरमाया। और फिर आगे चलकर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक गुनाह को माफ फरमा देगा सिवाय शिर्क के। और आगे चलकर फरमाया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की मशरूत इताअत करो। और फिर आगे चलकर मुनाफिकीन की मकरूह चालू और दो रुखे पन को बयान किया कि मुनाफिकीन जो हैं वो अल्लाह की तरफ तो दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन ए महबूब जब आपकी तरफ आने की बारी आती है तो वो अपने मुंह को फेर लेते हैं। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस्तिगफार करने और फिर फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अगर इस्तिगफार करोगे तो फिर अल्लाह ताला को इस्तिगफार कबूल करने वाला, तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला पाओगे। आगे फरमाया जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत वाले दिन नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के दर्जे में होंगे, उनके साथ होंगे। यानी उनको ये इन लोगों की जो इनाम याफ्ता हैं उनकी मईयत हासिल होगी। और आगे चलकर फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें आकर रहेगी, चाहे तुम मजबूत किलों के अंदर ही क्यों ना चले जाओ। और आगे फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। और आगे आदाबे मुआशरत को बयान फरमाया
کہ جب تم میں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ اس کا جواب دو. اور آگے قتل خطا اور قتل عمد، یعنی قتل خطا، خطا کے ساتھ قتل کرنا اور اس کے احکام بیان ہوئے، اور جان بوجھ کر قتل کرنا اس کا حکم بھی بیان ہوا. اور نبی پاک علیہ السلام پر جو اللہ کا فضل عظیم ہوا اس کا بھی ذکر ہوا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا، یعنی سارا علم دے دیا. یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور آگے چل کر فرمایا کہ جو منافقین ہیں وہ نماز میں سستی اور پھر وہ نماز کو دکھاوے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں نماز کی کوئی محبت نہیں، اور ان کی دیگر مکروہ چالیں اور بری عادات کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور آخر میں جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور دین پر جمے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا بیان فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.